कक्षा 8 के वार्षिक के पेपर जो कि हिंदी विषय का है, इसमें कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पूरा पेपर उत्तर सहित अगर आपको प्राप्त करना है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। बाकी सबसे पहले कौन से पेपर के उत्तर सहित सोल्यूशन चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो पहला प्रश्न, बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा प्रश्न, साइकिल प्रशिक्षण के महिलाओं में क्या बदलाव आया? तो साइकिल प्रशिक्षण से वे स्वयं को स्वतंत्र समझने लगी। तीसरा प्रश्न, लेखक की कलाई पर बूंद कहां से आ गई? गुलाब के पेड़ से। अगला प्रश्न, दीवाने जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है? चिंता। इसका सही उत्तर है चिंता के बादल। पांचवा प्रश्न, सुदामा ने चावलों की पोटली कहाँ छिपा रखी थी? सही उत्तर है हाथ में। छठा प्रश्न, हरी हलदर की जोटी रेखांकित शब्द का सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है जोड़ी। वहीं अगला प्रश्न सातवां, जिसमें किस शब्द में विदेशी उपसर्ग प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर है सदृश्य। आठवां प्रश्न, मोहिनी ने निबंध लिखा, यह वाक्य है अकर्मक क्रिया का। अति लघुतरात्मक प्रश्न जो कि 9 से 14 तक हैं, इन पर बढ़े उससे पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, जिससे भविष्य के समस्त पेपर संबंधी वीडियो आप तक सबसे पहले मिले। पहला प्रश्न लिखा है अति लघुतरात्मक में पहला प्रश्न मीन्स 9वां प्रश्न लिखा है, बाज की मृत्यु ने सांप को आकाश के बारे में क्या सोचने पर मजबूर कर दिया? तो बाज की मृत्यु ने उसे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य सत्य है, उससे बचा नहीं जा सकता। वहीं 10वां, पुडुकोट्टई की रूढ़िवादी मुस्लिम आबादी की युवा लड़कियों में क्या परिवर्तन आया? इसका उत्तर आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। बाकी वहां की युवतियों में स्वतंत्रता की भावना जागी और उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ने की कोशिश की। 11वां प्रश्न लिखा है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाए कहां उड़ने को तैयार है और क्यों? तो इसका सही उत्तर है चिड़िया अपने घोंसले के निर्माण के लिए तिनका ले जा रही है ताकि वह अपने बच्चों के साथ सुरक्षित स्थान बना सके। 12वां प्रश्न है, श्री कृष्ण की कृपा होने पर सुदामा के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? तो श्री कृष्ण की कृपा होने से सुदामा के जीवन में समृद्धि आई, उनकी निर्धनता का जीवन समाप्त हो गया और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है कि निम्न मुहावरों का अर्थ बताइए और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे पहला है पैर उखड़ जाना, अस्थिर हो जाना। वाक्यों में प्रयोग की बात करें तो परीक्षा में खराब अंक आने से आपके पैर उखड़ गए। अगला है दांत पीसना मीन्स गुस्से में होना। अपनी हार को देखकर राम दांत पीसने लगा। विलोम शब्द बताना है, पहला हंसना का, दूसरा उपयोगी का। हंसना का रोना, उपयोगी का अनुपयोगी। लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करें तो 15 से 22 तक दिए गए हैं। 13वां प्रश्न है, बस स्टार्ट होने पर लेखक को पूरी बस इंजन क्यों लगने लगी? इसका उत्तर आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि इंजन का कंपन पूरे बस में महसूस हो रहा था और यात्रियों को ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे बस और इंजन एक ही हों। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता है, फिर घायल होने पर वह उड़ना क्यों चाहता है? क्योंकि। अगला प्रश्न, सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? जैसे सड़क पार करते समय ट्रैफिक नियमों का पालन, लाल बत्ती पर रुकना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, आपने अपने घर की गंदगी की सफाई के बारे में कोई समाधान बताने हैं। तो घर की सफाई के लिए हमें कूड़े को सही स्थान पर डालना चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए, वहीं पानी को व्यर्थ बहने से रोकना चाहिए। बाकी अगला प्रश्न बताया गया है, विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखने हैं। जैसे अच्छा, राम बहुत अच्छा लड़का है। बुरा, झूठ बोलना बुरी बात है। काला, आसमान में काले बादल छा गए। रोगी, अस्पताल में कई रोगी भर्ती हैं। वहीं आगे का प्रश्न लिखा गया है, निम्न पद्यांश को पढ़ना है और सहप्रसंग व्याख्या करनी है। सबसे पहले 21वां प्रश्न है जिसमें बताया गया है निम्न के सामने जो उचित अर्थ का चयन करना है। सबसे पहले साध्य का मतलब होता है प्राप्त करने वाला। गए ऑप्शन मोल, तरवार, आवत, गारी, उल्टन। इनके सही उत्तर आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं क्या क्या सही उत्तर होने वाले हैं। 22वें प्रश्न में लिखा है दिए गए कोष्टक में उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों को भरना है। तो रिक्त स्थान कौन कौन से हैं? पहला है पेड़ पौधे, पानी और खालिस्तान बाँचते हैं, थाम बाँचते हैं। वहीं दूसरा झरती हुई पत्ती, खालिस्तान बैठा है एक हाथ, बीताना इसका सही उत्तर होगा। कह कबीर नहीं, खालिस्तान वहीं एक की एक, जंगली। अगला प्रश्न, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग खालिस्तान जाल लगे पुनि जोए। तो इसका है हलधर। सूर, अगला है सूर चिरजीवो दो भैया, हरी खालिस्तान की जोटी उलटफेर। कह कंचन के अब, खालिस्तान सुहावत थाने सुहावन। अगले प्रश्न की बात करें
23वां प्रश्न लिखा गया है, निम्न गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य में कौन से गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं? तो लोभ है, तो इसका सही उत्तर है मनुष्य में लोभ, मोह, क्रोध आदि गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं। दूसरा, बुरा आचरण क्या है? किसी अन्य मनुष्य को हानि पहुंचाने, उसकी बुद्धि को भ्रमित करना, असत्य बोलना, ईर्ष्या करना, अनुचित व्यवहार करना सभी बुरे आचरण है। तीसरा प्रश्न है, किस देश के लोगों ने कभी इन गुणों को उचित नहीं माना? तो भारत के लोगों ने इन गुणों को उचित नहीं माना और उन्हें संयम द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, निम्न लिखे गए शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढना है। आत्माभिमान जिसका विनम्रता, अनुचित का है उचित। 20वां प्रश्न है, आप सिनसिनी भरतपुर की वीरपाल हैं। आप सिनसिनी मीन्स भरतपुर निवासी वीरपाल हैं। पिताजी की गरीबी के कारण विद्यालय का शुल्क देने में असमर्थ, अपने प्रधानाध्यापक को शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। अथवा में लिखा गया रोगी का चिकित्सक के साथ संवाद लिखिए। जो संवाद आप देख सकते हैं और इसके बारे में संवाद लिखना है। पूरा उत्तर हम आपको डिस्प्ले पे दिखा चुके हैं। प्रार्थना कैसे लिखनी है वो आप देख सकते हैं। बाकी आखिरी प्रश्न, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जिसमें पुस्तकालय, होली, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन और दहेज प्रथा, इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। इसके अलावा आपको किस विषय का पेपर चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिखें। पूरा पेपर उत्तर सहित प्राप्त करने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें। शेयर जरूर से करिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।